तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रैम्बो और ये मेरा न्यू चैनल है जो कि स्टूडेंट अपडेट के नाम से है। तो इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें और लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो टेक्नीशियन 2024 की जो वैकेंसी आई थी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2025 में हो रहा है। तो मैंने पिछले मंथ ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है और मैंने पिछला वीडियो में ये भी बताया था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। तो आज मैं इस वीडियो को मैं बताऊंगा कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जब आप हेडक्वार्टर यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के पास पहुंचते हैं तो वहां पे आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए और कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जब आप हेडक्वार्टर पहुंचते हैं यानी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जब आप वहाँ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड पास जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। किसी भी तरह का प्रेशर या किसी भी हड़बड़ाहट में आपको नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है या फिर बहुत सारा फॉर्म दिया जाता है जिसको आपको भरना पड़ता है। उसमें बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ता है। अगर आप प्रेशर या फिर किसी भी हड़बड़ाहट में रहेंगे तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का पहले बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है तो वो काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी प्रेशर में रहते हैं और जिसके कारण उस फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं और वो उस फॉर्म को दोबारा लेने के लिए वो कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है या फिर आपको बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ सकती है। इसीलिए आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर वो फॉर्म को भरना है। जब सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं तो सबसे पहले सबका अटेंडेंस होता है। जब सारे लोग का अटेंडेंस हो जाता है तो उसके बाद आपको एक हैंड राइटिंग सैंपल दिया जाता है जो आपको स्क्रीन के किनारे पे शो हो रहा होगा। उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, आपका पोस्ट का नाम, आपका रोल नंबर, आप अपना नाम और जो डिक्लेरेशन राइटिंग होता है उसको आपको नीचे जो कॉलम आपको दिख रहा है खाली जगह, या फिर मैंने तो उसको भर दिया था उस समय, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो चीज़ आपको सेम टू सेम लिखना है। इसमें आपको कोई भी तरह का ओवर राइटिंग या किसी भी गलती को और कोई भी गलती नहीं करना है, क्योंकि ये फॉर्म दोबारा मिलने का चांस बहुत कम होता है। इसीलिए आपको आराम से और बिल्कुल धीरे धीरे भरना है और समझ के भरना है। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे भरना है, लेकिन फिर भी आप हड़बड़ाइएगा नहीं और आराम से इस फॉर्म को भरिए। तो हैंड राइटिंग सैंपल भरने के बाद आपको एक मेडिकल मेमो वाला फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपना नाम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह मेडिकल मेमो होता है। तो उसमें आपको डीवी का डेट, अपना नाम और आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप अपना रोल नंबर, ये सारा चीज़ आपको भरना है। और वैसे भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, वहाँ पे हर चीज़ आपको बताया जाएगा। जब आप हैंड राइटिंग सैंपल और मेडिकल मेमो फॉर्म भर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक बायोमेट्रिक के लिए और फ़ोटो के लिए आपको बुलाया जाएगा। वो दोनों हो जाने के बाद, आपका बायोमेट्रिक और फ़ोटो मैच कर जाने के बाद आपको एक ऑरेंज कलर का बैंड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो आपके हाथ में बांध दिया जाएगा। ये बैंड आप डीवी के बाद खोल भी सकते हैं और आप अपने हाथ में लगा के भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बैंड बिल्कुल वाटर प्रूफ होता है, तो इससे पानी से कोई नुकसान नहीं होता है। ये आपको मेडिकल तक पहने रखना है या फिर डीवी के बाद आप इसको खोल के रख सकते हैं। तो बायोमेट्रिक और फ़ोटो हो जाने के बाद सभी कैंडिडेट को गजेटर ऑफिसर के पास बारी से बुलाया जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद वो गजेटेड जो ऑफिसर रहेंगे आपके सामने जो रहेंगे वो आपसे ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो आपने रेलवे के जिस पोस्ट के लिए ऑनलाइन करते समय सबमिट किया था, वो आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको उसको दे देना है। उसके बाद आपको एक रेलवे फॉर्मेट वाला कास्ट और ओबीसी डिक्लेरेशन फॉर्म, रेलवे डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, वो भी आपको देना है। अगर आपको आपको रेलवे फॉर्मेट वाला कास्ट और डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे नहीं पता है तो आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि कहाँ पे आपको रेलवे फॉर्मेट वाला कास्ट और डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने के बाद गैजेट ऑफिसर जो रहते हैं वो आपसे सबसे पहले यही पूछेंगे कि आपका नाम या आपके फादर का नाम या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ कहीं गलती है तो बताइए। अगर आपका गलती कहीं भी रहता है तो आप उसका हाफिड डिपिट बनवा लेंगे, जैसा कि मैंने बनवाया है, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। ये मैंने बनवाया था। आप नोटरी, मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम या फिर एसडीओ तक आप वो चीज़ आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कहीं भी कोई गलती नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे नहीं बोलना है। तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और भी बहुत कुछ, आपके आधार कार्ड और ऑनलाइन जब आपने किया था तो उस समय आपने जैसे भरा था वो सारा चीज़ वो लोग चेक करते हैं और सही बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसा आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, जैसा आपका सर्टिफिकेट में मैट्रिक का हो या फिर इंटर का हो या फिर ITI का हो, फिर जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में हो वो सारा चीज़ सेम टू सेम मैच करना चाहिए। तो ये सब मैच करने के बाद आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है और उसके बदले आपको उन सब डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी आपसे ले लिया जाता है। तो ये सब होने के बाद आपसे लास्ट में से एक सिग्नेचर लिया जाएगा और एक थंब लिया जाएगा।
उसके बाद आपको जाने के लिए बोल दिया जाएगा। सिग्नेचर और थंब होने के बाद आपको एक 24 रुपये वाला रसीद दिया जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस रसीद को लेने के लिए आपको वहाँ पे 24 रुपये जमा करना होगा और ये रसीद दिया जाएगा। और उसके बाद आपको एक मेडिकल वाला एक लिफाफा दिया जाएगा। वो लिफाफा बिल्कुल सील रहता है। वो लिफाफा आपका ओपन होगा जहाँ पे आपका मेडिकल पड़ेगा, वहाँ का जो CMS रहेगा यानी कि चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वही इस लिफाफा को ओपन करेंगे। वो मेडिकल लिफाफा देते वक्त आपको बताया जाएगा कि आपका मेडिकल उस जोन के किस डिवीज़न में पड़ा है। तो ये था आज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस। वहाँ जाने के बाद आपके साथ क्या क्या होता है ये सारा चीज़ मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका मेडिकल किस तरह होगा, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने जिस तरह कराया है उसी तरह मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। और ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक जेन्युइन रिव्यू देना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने करवाया है 2025 में टेक्नीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो आपको फिर भी कोई तरह का डाउट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आप कमेंट में बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।